हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजीब कुमार पटेल पर। आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपको लिए इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें 10th का OMR शीट भरने का तरीका सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ, ठीक है, जो कि आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप परीक्षा में कितना अच्छा बना दीजिए भाई, कितना भी अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, अगर आप OMR शीट को आप सही ऑप्शन के साथ नहीं भर पाते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। आप हर एक साल सुने होंगे 5 से 10% का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, जिनका मेन कारण वही होता है कि OMR शीट को सही ढंग से नहीं भर पाते हैं, ठीक है। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। आपको सारा ऑप्शन बहुत ही बारीकी ढंग से यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे भाई। आपको एक भी गलती एग्जाम में नहीं होगा और बिल्कुल आसान शब्दों के साथ यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहने पर आप कितना अच्छा परीक्षा में बना दीजिएगा, अगर आप OMR शीट को सही रूप से नहीं भरिएगा तो आपको एक भी गलती के कारण आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा और बाद में आप पछताते रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए छोटा गलती को आपको यहाँ पे सुधार के रखना है ताकि आपको एग्जाम में एक भी गलती ना हो और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसी तरह के आपको OMR शीट देखने को मिलेगा भाई, जो कि ओरिजिनल OMR शीट यहाँ पे हम लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक परीक्षा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि ओरिजिनल OMR शीट है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे विषय। तो विषय यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के उठाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स उदाहरण यहाँ पे लेते हैं क्योंकि सबसे पहला दिन आपका 14 फरवरी को जो एग्जाम है आपका मैथ का है, ठीक है। तो मैथ के उदाहरण लेके यहाँ पे सारा ऑप्शन को बिल्कुल बारीकी ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको एक भी त्रुटि का सामना ना करना पड़े और दूसरा वीडियो आपको देखने का जरूरत ही नहीं पड़े OMR शीट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए विषय है मैथ, तो मैथमेटिक्स का उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मैथमेटिक्स लिखना है, ठीक है, फुल नेम इसका लिखना है और मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखना है तो आपको सारा लेटर यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़िया ढंग से इसको यहाँ पे लिख लेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आता है परीक्षा यानी कि एग्जाम। तो एग्जाम में यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक मिल जाएगा वार्षिक का यानी कि एनुअल का और एक मिल जाएगा कंपार्टमेंटल का यानी कि यहाँ पे कंपार्टमेंटल। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में देखिए अंतर यहाँ पे समझाते हैं क्या है वार्षिक में अंतर और कंपार्टमेंटल में, ठीक है। तो वार्षिक का मतलब होता है जो 10th का एग्जाम फर्स्ट बार देने जाते हैं और कंपार्टमेंटल का यहाँ पे मतलब होता है जो एक बार फेल वगैरह हो जाते हैं, दूसरा बार उसका एग्जाम होता है, उसके रिलेटेड कंपार्टमेंटल ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप पहला बार एग्जाम देने जाते हैं 10th को तो यहाँ पे वार्षिक यानी कि एनुअल पर आपको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान ऑप्शन है भाई, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक गलती को आपको सुधार करना है, आपसे गलती होना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा एक छोटा सा गलती के कारण। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आता है पाली यानी कि सीटिंग का। तो यहाँ पे देखिए ये रिलेटेड आपको कहाँ से मिलेगा भाई, तो जितना भी ऑप्शन यहाँ पे है सारा ऑप्शन आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। एडमिट कार्ड में विषय कोड क्या होता है, हर एक विषय का अलग अलग विषय कोड होता है, यहाँ पे दिया रहेगा एडमिट कार्ड में। रोल कोड, रोल नंबर, पंजीयन संख्या, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया रहेगा। किस डेट को मतलब कि कौन सा विषय का एग्जाम है, सारा चीज़ आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड मिल जाएगा। यानी कि OMR शीट में आपको एडमिट कार्ड के अलावा और किसी चीज़ का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा इसमें भरने के लिए, सारा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाली का मतलब होता है सीटिंग यानी कि प्रथम पाली द्वितीय पाली में किस पाली को आपको एग्जाम है वो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। तो जो भी पाली में है आप वहाँ पे टिक कर देंगे। यदि आपका प्रथम पाली है तो प्रथम पाली पे टिक करेंगे, द्वितीय पाली है तो द्वितीय पाली पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पाली मान लिया जाए तो प्रथम पाली यहाँ पे आपको टिक कर देना है। फिर अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे भाई, अगला ऑप्शन है विषय कोड यानी कि सब्जेक्ट कोड। ये ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये भी एडमिट कार्ड से मिलेगा। एडमिट कार्ड के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए विषय कोड, और यहाँ पे देखिए कुछ गलती लोग यहाँ पे ये करते हैं कि विषय कोड यहाँ पे सभी विषय में एक ही विषय कोड भरते चले जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अलग अलग विषय कोड का अलग अलग यहाँ पे विषय कोड रहेगा, अलग अलग विषय का, तो वो जानकारी आपको एडमिट कार्ड में ही मिलेगा। जैसे मैथमेटिक्स का विषय कोड मान लिया जाए 110 है तो यहाँ पे 110 भरेंगे। इसी तरह से अगर सोशल साइंस यहाँ पे लेंगे तो सोशल साइंस का विषय कोड यहाँ पे अलग हो सकता है। तो वो जानकारी आपको एडमिट कार्ड से सही आपको ध्यान से यहाँ पे लेना होगा। तो विषय कोड मान
लिया जाए 110 है तो यहाँ पे 110 भर लेंगे, ठीक है। और कुछ भी रह सकता है, मान लिया जाए यहाँ पे उदाहरण हम लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो 110 है, यहाँ पे विषय कोड में 110 यहाँ पे भर लिए। अब यहाँ पे बात आता है अगला ऑप्शन, परीक्षा की तिथि यानी कि डेट ऑफ एग्जाम। अब यहाँ पे भी देखिए गलती कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए 14 फरवरी को मैथमेटिक्स से, तो यहाँ पे परीक्षा की तिथि शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पे एक ही तिथि को भरते चले जाते हैं। वो समझते हैं कि 14 से स्टार्ट है, यानी कि हर एक बार यहाँ पे 14 ही भरेगा, 14/2/2023। तो ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है। जो विषय आपको जो तिथि का रहेगा वो तिथि आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मैथमेटिक्स यहाँ पे 14 तारीख को, तो यहाँ पे लिखेंगे 14/2 और लास्ट ईयर यहाँ पे 23 लिखना है। इसी तरह से अगला विषय जो भी है और जो भी तिथि को यहाँ पे पड़ेगा 15 तारीख को, तो यहाँ पे 15 तारीख, यहाँ पे आपको तारीख बदलते जाना है विषय के अनुसार, वो भी चीज़ आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा गलती आपको नहीं करना है भाई, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा बाद में। इसलिए आपको ध्यान से यहाँ पे सारा ऑप्शन को यहाँ पे आपको देखना होगा। तो परीक्षा की तिथि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे मैथमेटिक्स उठाएं तो यहाँ पे 14 तारीख के है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। उसके बाद दूसरा महीना है यानी फरवरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे फरवरी। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट ईयर लिख देना है 23 है, तो यहाँ पे 23 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है, तो अगला ऑप्शन है उत्तर देने का माध्यम, यानी कि मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, ठीक है। तो यानी कि आप किस मीडियम में आप आंसर देंगे, हिंदी मीडियम में देंगे या अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में देंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। जो भी मीडियम में आप यहाँ पे उत्तर देंगे आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम में आप यहाँ पे उत्तर देंगे तो आपको हिंदी यहाँ पे लिखना होगा HIN, उसके बाद DI। अगर इंग्लिश मीडियम में आप देते हैं, इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखना होगा, यानी कि आपके अनुसार यहाँ पे सारा ऑप्शन भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है, तो अगला ऑप्शन जो कि मेन ऑप्शन है, यहाँ पे भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। कहाँ कहाँ गलती करते हैं वो समझाते चलेंगे भाई, वही चीज़ आपको फोकस के साथ यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, यानी कि आपको यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ कर देते हैं, जो कि यहाँ पे हाँ और नहीं कब करना है आपको यहाँ पे डिटेल में समझाते हैं। इसका मतलब है, ये ऑप्शन का मतलब है कि जैसे आपके बदली कोई दूसरा मतलब एग्ज़ाम देने के लिए दूसरा कोई गया, ठीक है। जैसे कोई कारणवश से मतलब उनका बदले, जैसे मान लीजिए वो उनको दिख नहीं पाता है आँख से, ठीक है, तो उनको बदले में दूसरा कोई एग्ज़ाम देने जाता है, तो उसको यहाँ पे हाँ करना है। और जिनका एग्ज़ाम खुद है और खुद देने के लिए जाते हैं, तो उनको यहाँ पे नहीं पे टिक करना होगा, ठीक है। यानी कि जिनको आँख वगैरह किसी चीज़ से प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, उनका बदले कोई दूसरा कोई एग्ज़ाम देने जाएगा। तो अगर खुद आपका एग्ज़ाम है और खुद आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सिंपल से आपको यहाँ पे नहीं पे टिक करना है। 100% में लगभग 95% यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि खुद एग्ज़ाम देने जाते हैं। लगभग 5% 6% का दिक्कत होता है, वो यहाँ पे हाँ पे टिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि खुद एग्जाम आपको देना है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन क्या है भाई, तो अगला ऑप्शन है रोल कोड। रोल कोड कहाँ मिलेगा, तो रोल कोड भी आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। जो भी आपको रोल कोड है, यहाँ पे रोल कोड आपको भरना होगा। अलग अलग रोल कोड रह सकता है, वो आपको एडमिट कार्ड से जानकारी लेना होगा। तो जैसे मान लीजिए रोल कोड है 8200, उसके बाद 3 है, ठीक है। सिंबल यहाँ पे देखिए आपको हर एक बॉक्स यहाँ पे बना रहेगा। आपको रोल कोड यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक का आपका दिया रहेगा भाई। यहाँ पे 5 बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो एक बॉक्स में केवल 1 अंक आपको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रोल कोड भर लिए 82,003, जो कि 5 अंक का रहेगा। आप अपना एडमिट कार्ड में देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे बॉक्स भरने का, ठीक है, यहाँ पे गोला भरने का। तो यहाँ पे देखिए कुछ गलती ऐसे करते हैं कि सारा बॉक्स यहाँ पे ऊपर को ही कुछ लोग भरते चले जाते हैं, कुछ लोग नीचे के ही भरते चले जाते हैं। तो वो जानकारी आपको यहाँ पे लेना होगा। जैसे पहला बॉक्स में यहाँ पे देखिए 8 भरे हैं, तो यहाँ पे गोला यहाँ पे कौन रंगाएगा, जिसमें 8 दिया है। देखिए यहाँ पे 8 यहाँ है, तो यहाँ पे आपको 8 में यहाँ पे बढ़िया से आपको रंगना होगा। यहाँ पे आपको पूरा गोला जो है, पूरा गोला में आपको कलर करना है, बढ़िया से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कट छट इस तरह से नहीं रहना चाहिए। आपको बिल्कुल बढ़िया से भरना है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव भरते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला बॉक्स में यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे जो भी गोला में यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हमें क्या करना है, बढ़िया से यहाँ पे प्रिंट करना है, ऑब्जेक्टिव जैसे आप यहाँ पे रंगते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 को बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ पे भर लेंगे।
इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगला बॉक्स में 0 है, तो 0 जहाँ भी गोला यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे आपको भर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 0 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बढ़िया से प्रिंट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के तरह। इसी तरह से अगला बॉक्स में क्या है भाई, तो अगला बॉक्स में 0 है, अगला बॉक्स में भी, तो अगला बॉक्स में भी 0 है, यहाँ पे अगला गोला भी 0 ही रंगाएगा। तो इसको बढ़िया से रंग लेंगे जिस तरह से आप ऑब्जेक्टिव रंगते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 जहाँ भी गोला में दिख रहा है आपको वहाँ पे इसको प्रिंट करना है बढ़िया ढंग से। तो सारा चीज़ यहाँ पे देखिए समझाने का कोशिश की है, आपको तो गलत हो ही नहीं सकता है इस तरह से समझाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए रोल कोड मेरा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले जो भी अंक में दिया हुआ था उसको पाँचों बॉक्स में सिंपल यहाँ पे अलग अलग डिजिट के साथ यहाँ पे पाँचों बॉक्स भर लिए। उसके बाद गोला भरने का बात रहा, तो जहाँ जहाँ गोला जितना यहाँ पे है ऊपर के अनुसार यहाँ पे हम रंग लिए, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन है भाई रोल नंबर का। तो रोल नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में रहेगा। जैसे मान लिया जाए आपका रोल नंबर है 22 यहाँ पे 00, उसके बाद 324, ठीक है, अलग अलग रोल नंबर रहेगा, वो आपका एडमिट कार्ड में रहेगा। तो यहाँ पे जैसे रोल नंबर इतना है तो रोल नंबर इतना भर लिए, और इसी तरह से जैसे रोल कोड का यहाँ पे गोला भरें, इसी तरह से आपका रोल नंबर का भी गोला भरना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह से भरेंगे। 2 है तो यहाँ पे 2 को भरेंगे, ठीक है। तो मेरा उम्मीद है आप समझ गएंगे। इस तरह से आपको बढ़िया से भरना होगा जैसे ऑब्जेक्टिव भरते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है भाई, इसलिए यहाँ पे टिक कर देते हैं। आपको इस तरह से भरना होगा बढ़िया से, इस तरह से आपको नहीं छोड़ना है। हम यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे वीडियो लंबा भी नहीं बनाना चाहते हैं और कम ही समय में आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला बॉक्स में 2 है, तो 2 जहाँ भी है यहाँ पे बढ़िया ढंग से भर लेंगे। उसके बाद 0 है तो 0 भर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 में बढ़िया से प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 को बढ़िया ढंग से प्रिंट कर लेंगे। इस तरह से प्रिंट करेंगे। यहाँ पे समझाने के लिए केवल यहाँ पे हम बिंदु छोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टिक लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन 2 है, यहाँ पे 2 को भर लेंगे बिल्कुल इसी ढंग से जैसे हम यहाँ पे रोल कोड में बढ़िया ढंग से भर के बताएं, क्योंकि सारा ऑप्शन यहाँ पे बढ़िया से प्रिंट करेंगे भाई तो वीडियो लंबा बन जाएगा, उतना लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। अगला ऑप्शन देखिए अगला गोला में क्या है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 को आपको इसी तरह से प्रिंट कर लेना है बढ़िया से। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है देखिए विषय कोड का, ठीक है, विषय कोड का। आपको यहाँ पे विषय कोड में क्या भरना है, तो विषय कोड भी यहाँ पे अलग अलग विषय का अलग अलग विषय कोड रहेगा, तो वो भी एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो विषय कोड मान लिया जाए यहाँ पे जैसे 110 आपका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 110, ठीक है। मैथ का विषय कोड 110 है, 110 यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह से जैसे हम इसमें गोला यहाँ पे प्रिंट किए हैं उसी तरह से इसमें भी प्रिंट करना होगा। यहाँ पे ए बी बी इस तरह से नहीं मिलेगा, इसमें भी अंक ही मिलेगा जैसे इस तरह से दिया हुआ है। 1 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ भी अंक आपको मिलेगा। तो इसी तरह से आपको इसमें भी प्रिंट कर लेना है जो भी विषय कोड है ऊपर के बॉक्स में लिख के, उसके बाद गोला के अनुसार आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन क्या है भाई, तो अगला ऑप्शन है पंजीयन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लिया जाए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखिए इतना भर लेते हैं 82003, उसके बाद यहाँ पे 13496, उसके बाद यहाँ पे 23, ठीक है, इतना है। जैसे पंजीयन क्रमांक आपका अलग रहेगा, आप एडमिट कार्ड से देख लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम ऊपर यहाँ पे गोला को प्रिंट किए हैं, जो यहाँ पे बॉक्स में जितना यहाँ पे अंक था उसके अनुसार उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स में यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे देखिए एक ध्यान और आपको देना है कि जितना बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपको यहाँ पे पूरा बॉक्स भर जाना चाहिए, उतना अंक आपको दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे रोल कोड 5 बॉक्स यहाँ पे है तो 5 अंक का रहेगा। रोल नंबर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बॉक्स है तो 7 अंक का यहाँ पे रहेगा, यानी कि एक भी बॉक्स यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसी तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सारा बॉक्स आपको भर जाना चाहिए। वहाँ पे आपको सही यहाँ पे आप सिंगल अंक के साथ सिंगल बॉक्स में आप यहाँ पे फिलअप करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स में यहाँ पे 8 है, तो 8 जिस भी गोला में दिख रहा है उसको हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरफ प्रिंट कर लेना है बढ़िया से। तो इसमें भी हम उदाहरण दे देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है, 2 को प्रिंट कर लेंगे बिल्कुल ऊपर की तरह इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 को प्रिंट करेंगे, फिर 0 है 0 को प्रिंट करेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 को प्रिंट करेंगे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरह। उसके बाद यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 को प्रिंट करेंगे, 3 दिख रहा है 3 को प्रिंट करेंगे, 4 दिख रहा है 4 को प्रिंट करेंगे जहाँ भी है। उसके बाद 9 दिख रहा है 9 को प्रिंट करेंगे भाई। उसके बाद 6 दिख रहा है 6 को प्रिंट कर लेंगे। बिल्कुल पूरा गोला में आपको प्रिंट करना है इस तरह से, और बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना तो आधा पर आपको छोड़ना है। बिल्कुल आपको
इसमें 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, आपको ध्यान से भरना होगा, एक्स्ट्रा समय इसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है भाई। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप कितना ही अच्छा आप बना दीजिएगा, एग्जाम में आपको कितना ही अच्छा पेपर जाएगा। इसमें आपको छोटा सा गलती के कारण आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आपको 15 मिनट इसमें समय आपको देना है। बिल्कुल आपको सावधानी से आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसमें देखिए 2 3 है तो यहाँ पे 2 जहाँ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे भर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपको भर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह से भरना होगा सारा गोला को। अब उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है भाई, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, परीक्षार्थी का पूरा नाम। तो परीक्षार्थी का पूरा नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको भरना है। जैसे मान लिया जाए आपका जो भी नाम है, जैसे आपका नाम है रोशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए RAUSHAN, जो भी है आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको भरना होगा अपना नाम। ठीक है, उसके बाद जो भी है आपको टाइटल यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखिए निचला ऑप्शन क्या है भाई, तो विषय का पूरा नाम। तो विषय का पूरा नाम यहाँ पे जो भी तिथि का जो भी विषय रहेगा आप यहाँ पे उसके रिलेटेड यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है तो इसको भी आप बड़े अक्षर में ही लिख लीजिए। ठीक है, तो MATHE, उसके बाद MATICS। ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पे टोटल हम कैपिटल लेटर में लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है, तो अगला है अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि रोल नंबर्स आपको वर्ड में लिखना है। तो आप यहाँ पे चाहे तो आप हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे जो भी आपका रोल नंबर है, या तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ऐसे तो सारा ऑप्शन आप इंग्लिश में भरें, तो यहाँ पे इंग्लिश में ही भरना आपको बेस्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे रोल नंबर कितना आप भरें 2200, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 22। ठीक है, उसके बाद 00 है तो यहाँ पे 00 लिखेंगे 2 बार। ठीक है, 2200। उसके बाद क्या है भाई 24 है तो यहाँ पे लिखेंगे 24। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आपका क्या है, तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर आप जैसे करते आए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, वैसे ही आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पे आपको हस्ताक्षर इस तरह से कर लेना होगा। अब यहाँ पे बाकी जो भी ऑप्शन नीचे दिख रहा है इसमें आपको किसी भी तरह से आपको छेड़छाड़ करना नहीं होगा। यहाँ पे देखिए भिक्षक के हस्ताक्षर, ये सब सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे खाली ही छोड़ देना है। आपको सेंटर पर भरा जाएगा, वहाँ पे कुछ लोग टीचर लोग जो उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा ये दोनों ऑप्शन भरा जाएगा। तो बाकी यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक दिखा देते हैं भाई, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किए हैं। सारा ऑप्शन यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको भरना होगा, फिर आपको गलती हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल आसानी पूर्वक आप भर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपको वीडियो पे लास्ट लाइक करना होगा, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।